अच्छा किया है तो यहाँ उसका आनंद ले और भगवान का भजन कर। ये मरना और जन्म लेना ही नरक है। तीसरा रिश्ता कैसा है? तीसरा रिश्ता है मैं और आप कहीं रास्ते में मिल गए। थोड़ी दूर अगर एक तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी दूर तक साथ चले। आपको 10 किलोमीटर जाना है, मुझे 18 किलोमीटर जाना है, तो हम 10 किलोमीटर साथ चले। दोनों ने बातचीत की, एक जगह कहीं प्याऊ पे पानी पिया, अपना अपना खाना खाया, थोड़े अपना दुख सुख की बातें की। उसके बाद एक रुक गया और एक आगे बढ़ गया। तो ये रिश्ता कौन सा है? ये रिश्ता है मोमेंटरी, क्षणिक रिश्ते हैं। और ऐसे ही क्षणिक वो हैं, ऐसे ही क्षणिक रिश्ते हैं, ऐसे ही क्षणिक वैराग्य है इसी से जुड़ा हुआ। वो क्षणिक वैराग्य इस तरीके से है, आप शमशान घाट पे गए, शमशान घाट पे जाके जो ना आपने शमशान घाट पे थोड़ी देर रोना धोना किया। दोस्तों को रोना नहीं आता क्योंकि पड़ोसी मरा है, उसे क्या लेना देना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा थूक लगाया आंखों को, और आंखों पे थोड़ा सा आंसू लगाया और 2-4 बार आंखों को ऐसे मल के लाल कर लिया और अब तो नहीं है। और अपना जो ना अपना दुख प्रकट कर दिया, उसको उससे कुछ नहीं लेना देना, जो चला गया वो चला गया। तो ये तीसरा रिश्ता है। तो इसलिए जिन रिश्तों के नाम होते हैं ये टूटने वाले होते हैं, छोटे होते हैं, मिट जाते हैं, कभी बन जाते हैं, बिगड़ते हैं और बनते रहते हैं। पीपल का पेड़ आया, उस छाया में तुम इधर से गई, वो अगला मुसाफिर उधर से आया, दोनों ने बैठ के पानी पिया, रोटी खाई और चल दिया अपनी अपनी दिशाओं का अपोजिशन, अपनी अपनी अपोजिट धारा उनमें चल दिए। ये क्षणिक रिश्ता होता है। जो असल रिश्ता है वो रिश्ता आत्मा का, आत्मा से परमात्मा का, और आत्मा और आपके गुरु का, या आपका पूरा। और इस शरीर के अंदर तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि आपके पास अब पांचों तत्वों से ये शरीर मिल गया। अब आत्मा भी आपको दे दी, चेतनता आप में आ गई, लेकिन आपका शरीर काम कैसे करता है? आपका शरीर काम कैसे करता है? बेटा आप फासला बना के रखेंगे, दूर दूर बैठेंगे, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, अपने मुंह पे मास्क लगा के रखेंगे, हाथों को सैनिटाइज करके रखेंगे और फासला बना के रखेंगे। मेरा सभी बेटियों से, बहनों से आग्रह है कि अपना फासला बना के रखेंगे। कोई किसी के कपड़े को नहीं छुएगा, कपड़े भी किसी के साथ नहीं छूने चाहिए, ध्यान रखो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किसी के कपड़े नहीं छूने चाहिए। एक दूसरे से कपड़े दूर करो, एक तरफ, चाहे पीछे बरामदे में जा बैठो, चाहे कहीं भी बैठ, सीढ़ियों पे बैठ जाओ नीचे कन्हैया जी की में, लेकिन कपड़े से कपड़ा नहीं छूना चाहिए, वरना मैं प्रोग्राम आप कहो तो मैं बंद कर दूंगा अगर आपको परेशानी है तो। तीसरी चीज इसमें शरीर के अंदर जो क्या है, जो खास है, उसको आप समझेंगे। वो है इस शरीर को चलाने वाली ताकत। इस शरीर को, इसमें जान कहां से आती है? ये जान भी इसमें से प्राणों के माध्यम से, इन्हीं 5 तत्वों से आता है। ये ताकत तुम्हें जब पहले तो कैप्सूलों से विटामिन ये खा लो, विटामिन बी खा लो, विटामिन सी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये बीमारी का दौर है। लेकिन ध्यान रखो, आपके अंदर ये जो शरीर में जो ताकत, आपके हाथ पैर चलते हैं, ये ताकत भी हमें इसी परमात्मा का दिया हुआ। देखिए आपकी 5 चीजें हैं जो ये मिट्टी बनी हुई है। जल बहुत मात्रा में, आप समुद्र देख सकते हैं, वायु बहुत बड़ी मात्रा में, आपके सारी वायु है, आसमान बहुत बड़ी मात्रा में है, आसमान बहुत बड़ी मात्रा में है। आप आसमान देख सकते हैं, नीला आसमान कितना खुला है आपके पास। आप अग्नि देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी पूरे विश्व में फैली हुई है। और पृथ्वी आपके पास कितनी है पता है? आप मुट्ठी भर होंगे, पृथ्वी पता है आप जहां तक जाएंगे। ये एक अलग बात है कि साइंस के माध्यम से, तंत्र के माध्यम, यंत्र के माध्यम से आप इसका चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत है, क्योंकि इसकी गुलाई भी है। हम तो एक सरफेस पे रहते हैं, इसके बीच में क्या क्या है, कितनी बड़ी है, ये बहुत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 5 चीज़ों से ये 5 लेनी चाहिए।
ये पांचों ज्ञानेंद्रियां आपको आपकी ताकत देती हैं, जिनसे आप अपनी मुट्ठी खोलते हैं, बंद करते हैं, जिनसे आप काम करते हैं, जिसके बलबूते पे आप नाचते हैं। वो कैसे आप लेते हैं? देखिए, आपको जीने के लिए वायु चाहिए। इन पांचों में से कैसे आपको निकालना है? पहले होती है वायु, वायु से होती है प्राण वायु, और प्राण वायु में से आपको लेना होता है प्राण तत्व, आसमान, प्राण आसमान, और आसमान में से प्राण तत्व जो आपकी बुद्धि को तेज करता है। इसी तरीके से सारी चीजों में से अग्नि में से प्राण अग्नि, फिर प्राण तत्व जो आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करके रखता है, गर्मी पैदा करके रखता है। इसी तरीके से हर चीज से आपको मिलता है। आपके अंदर शरीर में जल भी है, ये भी प्राण है। इसके तत्व को तुम्हें लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इसकी क्रियाएं हैं, जब जैसे जैसे भजन करोगे तुम्हें ज्ञान होता चला जाएगा, तुम्हें साधना बताती रहेगी, गुरु के से प्रश्न कर सकते हो। मैं बड़ा खुला रहता हूँ आप लोगों के सामने। मेरे लिए किसी गद्दी में या किसी एसी के कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई समय मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत लिमिटेड से, मैंने आपको बताया था 108 से 17-18 साल में 108 में भी शायद पूरे नहीं हो गए, और इसे ज़्यादा मेरे बनाने का मन भी नहीं। मैं जिस चीज़ को घेर नहीं सकता, जिन बच्चों को बता नहीं सकता, तो मुझे भेड़ बकरिया और गडरिया जैसा रिश्ता नहीं रखना। लेकिन आप पूछो तो सही, तो ये जो आप जो तीन चीजें आप देख रहे हैं, इससे आप बने हुए हो। बाकी एक आप हो, ये मैं है, और दूसरा मेरा है, और इसी प्रकार जैसे मैंने तीन रिश्ते बताए, तीसरा रिश्ता तेरे का है। इस मैं, मेरा और तेरे में ही ये पूरी सृष्टि बनी पड़ी है। इसी पे झगड़ा है, इसी पे क्लेश है, इसी पे गोलियां चलती हैं, इसी पे आदमी मरते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है कहीं इस दुनिया में। मैं से मोर तोड़ते माया, जिन बस कीन जीव निकाया। रामायण में एक चौपाई आती है, विभीषण भगवान से पूछते हैं कि महाराज, मैंने आपको कई बार रात के अंधेरे में हंसते देखा है, चांदनी में आप अकेले में हंसते हैं, और हमारे सामने आप चेहरा ऐसे बना लेते हैं जैसे पता नहीं आपका क्या खो गया हो, लेकिन हमें लगता नहीं कि आपने कुछ खो रखा है। आप अकेले में क्यों हंसते हैं? तो कहता है कि हमें इसका रहस्य समझाइए आप महाराज। तो बोलता है आप समझ जाओगे, आप भजन किया करो। कहेगा नहीं महाराज मुझे समझाइए। तो कहता है थोड़े में सब देव बुझाई, बहुत थोड़े में समझा देता हूँ मेरे विभीषण भाई। थोड़े में सब देव बुझाई, सुनहु तात मन मत चित्त लाई। कि मेरे भाई अपने मन, बुद्धि और चित्त, मन जो इस आत्मा को मैल से घेरे पड़ा है, मन, अपनी बुद्धि और अपने चित्त, अपने हृदय को, इन तीनों को इकट्ठा करो। अब यही तो इकट्ठा करने के लिए अर्जुन को समझाते हैं भगवान कृष्ण गीता में, द्वापर में आके। अरे यही काम तो कठिन था, यही वो समझाते हैं रामायण में भी, त्रेता में भी, कि अपनी मन, बुद्धि और चित्त को इकट्ठा करो। तो विभीषण बोलता है महाराज ये तो इकट्ठा नहीं हो रहे, ये तो मेरे से इकट्ठे नहीं होते। तो बोला ऐसा है, अगर नहीं होते ना तो कोई बात नहीं, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो एकाग्र चित्ता को जब तुम धारण कर जाओगे और एकाग्र मन से जब आप रहेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। तो आप एकांत चित्त से एकाग्रता जब प्राप्त करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। जब नहीं होते तो विवेक्षण तो वो समझाते हैं कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम इसे खुद प्राप्त करके देखना, खुद इसको जानकर देखना, और वो जानकर जब जान पाओगे जब तुम खुद भजन करोगे। तो कहते हैं कि मैं ते मोर तोर ते माया, जिन बस कीन जीव निकाया। कि मैं, मेरा और तेरा केवल इतना सा छोटा सा मेरा माया जाल है। राम जी कहते हैं इसको छोटा, लेकिन जरा सोच के देखो क्या हम इससे परे हैं, क्या हम इससे बच पाए?
मैं ते गोर तोर ते माया, मैं मेरा और तेरे का ये मेरा माया जाल है। इसी के जीव में बस अपने आप ही हुआ पड़ा है, इसी के बस में जीव मैंने कर रखा है, मैंने वैसे कुछ नहीं कर रखा, बस अपने आप ही बंधा कर रहा है, मैं और मेरा और तेरा, मैं मेरा और तेरा। तो बोला मैं कौन है? बोला मैं तो मैं ही हूँ, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, मेरा और तेरे का ही जूझ बाज रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ उलझा पड़ा है इंसान। चलो ये बात यहाँ समझ आ गई आपको। तो आपका शरीर 3 चीज़ों का है, एक आत्मा है इसमें, एक अशुद्ध मूल प्रकृति है, एक इसमें वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, वो जीवन शक्ति, वो शिव शक्ति, वो आपका ओज या तेज या जो भी आप इसको ऑरा भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो कुछ है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, अब हम आपका गुरु कैसा होना चाहिए, हमें अपने गुरु को, हमें हमारा गुरु कैसा होना चाहिए।